मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। शहरियत तरमीम, निजी डाटा सिक्योरिटी, सीनियर सिटीजन की देखभाल समेत 6 अहम बिलों को मोदी काबीना की मंजूरी। अमित शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग को लेकर कानून में तब्दीली पर गौर खौस, सूबों से मांगे गए जवाब। बदलाव के लिए मैंने स्वयं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को और जहां राष्ट्रपति शासन था वहां राज्यपालों को चिट्ठी भेजी है कि अपने अपने राज्य में अनुभवी इन्वेस्टिगेशन के अनुभवी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से चर्चा कर उनके सुझाव को यहां पर भेजे और BPRND के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया है जो कमेटी CRPC और IPC के अंदर आमूलचूर बदलाव के लिए उस पर सोचने का काम कर रही है। ये सुझाव आने के बाद जो सुझाव आएंगे इसके आधार पर हम CRPC और IPC के अंदर बदलाव की कार्यवाही करेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को भी ध्यान में रखा जाए। शरीयत तरमीम बिल के खिलाफ अपोजिशन की शदीद मुखालफत। मजहब की बुनियाद पर शरीयत नहीं दी जा सकती। मजबूर नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार NRC के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू डिफेंड योर कल्चर, इट इज गोइंग टू डिफेंड योर लैंग्वेज, it is going to defend your history. We are not going to allow the citizen amendment bill to be passed. People should understand the feelings of the northeastern people and the other people. We fully support them, and I think we cannot divide the people like this Hindu, Muslim, Sikh, Isai or Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Bang. दिल्ली हाई कोर्ट का कन्हैया कुमार पे मुल्क से गद्दारी केस में दिल्ली हुकूमत को गाइडलाइन जारी करने से इनकार। दौड़ते हुए पार्लियामेंट पहुंचे मरकजी वजीर पीयूष गोयल। लोगों ने पूछा, क्या ट्रेन छूट गई? दिल्ली वालों को मुफ्त वाईफाई की सौगात। एक बेसिक इंटरनेट यूसेज भी हम फ्री करने जा रहे हैं। 16 दिसंबर से केजरीवाल हुकूमत देगी हर महीने मुफ्त 15 GB डेटा। इसको लागू करने के बाद हमारा मैनिफेस्टो का आखिरी प्रॉमिस पूरा हो जाता है। मुझे लगता है ये शायद पहली सरकार होगी जिसने अपने सारे वादे 5 साल के अंदर पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में इंडिया तिब्बती बॉर्डर फोर्स कैंप में आपसी तनाजा के दौरान जवान की फायरिंग से 6 हलाक। चिदम्बरम को आखिरकार 106 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। असम असेंबली में एहतजाज का अनोखा तरीका। नई जरी पॉलिसी के खिलाफ 3 MLA फर्श पर लेट गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ओहदा का बेजा इस्तेमाल किया। मुवाखजा पर समाअत के दौरान जांच कमेटी ने ट्रंप को कसूरवार पाया। मरकजी वजीर हर्षवर्धन के इंतखाब को चैलेंज देने वाली अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। Not going to allow the citizen amendment bill to be passed. From the beginning, we oppose it strongly. तो लोग अपनी धरती पर वापिस आए हैं, प्रताड़ित होकर आए हैं। मजाक मत करिए, आए जो है आपको ले डूबे। पाकिस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया। जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे। वजीर आजम मोदी की सदारत में शहरियत तरमीम, निजी डेटा सिक्योरिटी, सीनियर शहरों की देखभाल समेत 6 बिलों को काबीना की मंजूरी दी गई। बिल को ऐवान में जुमरात या जुमा को पेश किया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। इस बिल की कांग्रेस, TMC और CPM समेत कई पार्टियां मुखालफत कर रही हैं। इनका कहना है कि NRC का तनाजा अभी खत्म नहीं हुआ था कि मोदी हुकूमत ने शहरी तरमीमी बिल काबीना से मंजूर करके पार्लियामेंट में पास करने के लिए जो तैयारी की है वो गलत है। इनका कहना है कि मजहब की बुनियाद पर शरीयत नहीं दी जा सकती। मोदी हुकूमत हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए ये बिल ला रही है। जराये के मुताबिक मोदी हुकूमत मुसलमानों को छोड़कर
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर रह रहे लोगों को शहरियत देने की तैयारी कर चुकी है। बताया जाता है कि शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान समेत कई सियासी पार्टियां और सिविल सोसाइटी इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। इस बिल की मुखालफत में आसाम कॉटन यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बीजेपी और आरएसएस लीडरों के दाखिले पर पाबंदी लगाने के साथ मुजाहरा करने का ऐलान किया है। लोकसभा में अपोजिशन ने मुल्क की खराब होती इकोनॉमी के लिए मरकजी हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी वजह से मईशत चौपट हो रही है और इसे पटरी पर लाने के लिए इक्तिसादी पॉलिसियों में तब्दीली की जरूरत है। अपोजिशन के अरकान ने अहम शोबों में बजट में कटौती किए जाने की मजम्मत करते हुए कहा, मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का ही नतीजा है मुल्क की जीडीपी घटती जा रही है। कांग्रेस के शशि थरूर ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि So in 7 months, the figures should have been well above 50% of their projections, close to 60%. Instead, the figures are only at 45%. As I said, I told you so. I'm sorry. We were sold a budget which was always based on unrealistic revenue projections. Corporate tax, it's at 36%, sir, in 7 months. Income tax, 43% in 7 months. And disinvestment, which is the other possible source of money coming into the government, is 17,365 crores or 17% of their budgeted target for this fiscal year of 1.05 lakh crore. Now, in the present scenario, even the finance minister has admitted to the media that there's a possibility of fiscal slippage in the current fiscal year. I've been told there's a quote from you in the media. Okay. I will ask my staff where that comes from. But there will be a slippage, ma'am. Oh, no, I don't take that. It's difficult to maintain the discipline. I believe your exact quote is difficult to maintain fiscal discipline. Sorry, let me hear that. That It will be difficult to maintain fiscal discipline. Sorry, just 1 minute. Sorry. Okay, we will get the exact quote, but let me put it in my words. You will not, ma'am, you will have a slippage in your fiscal deficit this year. All right. That's my argument. Into my mouth. And I think you will have to readjust your figure as your predecessors have had to do. And that's unfortunately the reality we're facing today. आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब्बा खैर।